हेलो एवरीवन, आई एम गायत्री शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासरूम विद गायत्री। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था ARR के बारे में बना था। अगर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट होगी तो क्या होगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट होगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, कौन कौन से केसेस होते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को निकालने के, वो सभी देखे थे, एंड एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो आज उन्हीं को यहाँ पर क्वेश्चन के बेसिस में कैसे सॉल्व करना है केस वाइज देखते हुए चलते हैं। नाउ क्वेश्चन दिया है आपको अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का। पहला है प्रोजेक्ट ए हैज अ इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ₹5 लाख। 5 लाख का इट्स कैश फ्लो इज 5 ईयर, 5 ईयर है, और ईयर 5 है, एंड कैश फ्लो आपका कितना है 1,80,000। तो आपको डिटरमाइन करना है ARR ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एंड ARR ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं किसका, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का। ठीक हो गया, तो इसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जहां पर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फिर आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी दी हुई है, 5 लाख दिया हुआ है, टाइम आपको दिया है 5 इयर्स का, CF80 दिया है 1,80,000 रुपीज। ठीक है, नाउ ARR निकालने के लिए यहाँ पर कोई स्लैक या सरप्लस वाला कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है ओरिजिनल में, तो हमने कुछ नहीं करना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। नाउ इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमको दी है, बिल्कुल सही बात है। क्या हमें नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है? नहीं दिया है। तो आपको पता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स PTA निकालने के लिए आपका क्या फॉर्मूला होता था, CF80 माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया। नाउ अब आपको क्या क्या दिया है, CF80 तो दिया है लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं दिया है। तो डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। अगर आपको नहीं दिया होता है तो आप ऐसे फाइंड आउट करते हैं, हमने पहले क्वेश्चंस में भी किया है ये पेबैक के उसमें, कि हमें अगर नहीं दिया हुआ है तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी 5 लाख रुपीज है, पहले भी हमने ये करा हुआ है, जहां पर 60,000 आपकी वैल्यू आई थी, एंड नंबर ऑफ इयर्स कितना हो गया 5। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना निकला पूरे 5 साल में 1 लाख रुपीज। ठीक हो गया। तो अब आपका PTA निकल सकता है, बिल्कुल, क्योंकि CF80 उन्होंने पहले ही दिया हुआ है 1,80,000 माइनस 1 लाख, तो कितना आ गया आपका, 80,000 रुपीज। अब ARR निकालना है, सीधे हम वैल्यू में पुट कर देंगे। ARR इज इक्वल टू 80,000 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी 5 लाख, इंटू 100। ठीक हो गया, कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो आपका कितना आ गया, ARR 16%। मैंने 5 से डिवाइड किया है, ठीक है, 5 से 80 को डिवाइड करके 16 आपका आंसर है। जैसे मैंने आपको बताया था एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आपका यहाँ पर परसेंटेज में आएगा, तो आप देख रहे होंगे। तो ARR आपका कितना है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज ऑफ 16%। 16% के बेसिस में ये क्या कह रहा है, पूरा का पूरा आपको जितनी 5 लाख वैल्यू है वो पूरा का पूरा रिटर्न कर देगा। ठीक है, और जब आपको ईयर्स में पता करना था तो वी विल फाइंड आउट विद द पेबैक पीरियड मेथड। नाउ पहले हम इस वाले में हमने देख लिया ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जब आपको निकालनी है, ARR ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मेथड से अगर करना है तो आपका कितना आया, 16% आया। अब ARR ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं कि कैसे उसे सॉल्व करना है। नाउ नेक्स्ट अब हमको निकालना है ARR ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट
तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ एवरेज इन्वेस्टमेंट। मैंने इसे ज़्यादा रफ नहीं करा है क्योंकि मुझे इसमें सभी वही चीज़, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी 5 लाख रुपया है, टाइम मेरा 5 है, CFAT मेरा इतना ही है, फॉर्मूला सिर्फ चेंज होता है आपका यहाँ पर अगर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप क्या करेंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। अगर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इनिशियल या ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। अब वहां पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको पहले से ही दी है तो सेम एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताए थे 4 मेथड्स होते हैं, 4 वेज होते हैं। अब पहला वे था इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन 2, जब आपको स्क्रैप वैल्यू या फिर आपको एडिशनल नेट प्रॉफिट वैल्यू नहीं दी है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देख रहे होंगे तो आपको स्क्रैप या फिर स्लेवेज वैल्यू नहीं दी है, तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बचता है पहला केस करने का, जो क्या कहता है, एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन 2। बाकी नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन वही क्वेश्चन है, तो आप ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन निकालने के लिए CFAT माइनस डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। इसी वजह से मैंने इसे रब भी नहीं करा, सेम एज इट इज लिखा है, क्योंकि हमको वही चीज वैल्यू दोबारा से फाइंड आउट करनी है। अगर नया क्वेश्चन आता देन और यस यू विल डू इट अगेन। ठीक हो गया। नाउ एवरेज इन्वेस्टमेंट इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, 5 लाख रुपीज है, तो 5 लाख रुपीज को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आप कितना आएंगे, 2,50,000 रुपीज। ठीक हो गया, 2,50,000 रुपीज आ गया। अब हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट भी आ गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन भी आ गया। मैं इसे रफ कर रही हूं यहां पर। ठीक, नेट प्रॉफिट इसी का आगे से कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन मेरा कितना है, 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेरा कितना है, 2,50,000 इंटू 100 कर दिया। आप इसे इस तरह से कैंसिल आउट कर दीजिए, 20 हेयर 25/80 आपका कितना आ गया, 32%। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 32%। तो आप देख रहे होंगे अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करी जाए तो वहां पर रेट ऑफ रिटर्न आपका ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप बात करते हैं ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के साथ, वहां पर ठीक इसका आधा रेट ऑफ रिटर्न आता है। तो आपने देख लिया पहला केस, जब आपको क्वेश्चन में कोई भी स्क्रैप वैल्यू या फिर नेट प्रॉफिट नहीं दिया है तो आपको फॉर्मूला जो प्रूफ बनाना होता है एवरेज इन्वेस्टमेंट का, आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन 2 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ARR की जो सेकंड मेथड है, अगर आपको स्क्रैप वैल्यू दी होगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे विथ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। ओके, तो प्लीज अगर आपको ये समझ में आ रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रही है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स में लेके आ रही हूँ ये वीडियोस को, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।